ऊंचाई को हम लोग कितना माने। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको भी मिला देते हैं, ये पॉइंट हम लोग को ओ, इसको हम लोग मान लो कुछ भी ए बी मान लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम हम लोग इस बार बदल दिए सी, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट या टी। और यहाँ से अब बात रही कि जो एंटीना तुम ट्रांसमीटर लगाए हो वह अगर सीधा प्रसारण देगा तो बहुत से बहुत यहाँ पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ तक और यहाँ तक ही सीधा प्रसारण दे सकता है, कभी भी पृथ्वी के पीछे वाले भाग में प्रसारण नहीं होगा। सीधा प्रसारण हम लोग को मैक्सिमम इतना, तो यहाँ से यह डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितना, तो यह भी कितना होगा डी। बात है हाइट ऑफ एंटीना को हम लोग एच मान लिए हैं यहाँ पर। और हम लोगों के पास अब बात रही कि इसी हाइट ऑफ एंटीना को कैलकुलेट करना है, कितना दूरी तक यह प्रसारण दे रहा है अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ एंटीना, उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो हम लोग ये तो हम लोग देख लिए कि हम लोग को बी सी और ए सी एक प्रकार से क्या हो गया, ए और बी पॉइंट पर खींचा हुआ स्पर्श रेखा हो गया। तो स्पर्श रेखा हो गया, तो हम लोग को यहाँ पर हाइट निकालने के लिए जो टर्म हम लोग को मुख्य रूप से हम लोग किस पर कंसीडर कर रहे हैं, इन ट्राइंगल हम लोग को ओ बी और सी, इस पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल पर अगर कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं, अब देखो ओ सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस हो गया तुमको ओ बी का स्क्वायर। अब तुमको जो ओ सी है यहाँ पर देखो ये ओ से सी, तो हम लोग सीधे कह सकते हैं इसको ओ टी प्लस फिर टी सी का होल स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस हो गया ओ बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को ये जो हाइट ऑफ एंटीना है और ये जो हम लोग को रेंज वाला भाग है यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग इसका नाम m दे देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बी एम बराबर हम लोग को d बराबर ए एम है, और इस d को लगभग हम लोग बराबर मान लेते हैं कौन सा, बी सी के, ऐसा हम लोग लेट कर लिए मान लिए। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि तुमको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू यह मान रखेंगे तो ओ टी का वैल्यू कितना है, देखो ओ टी कहाँ पर है, ओ टी क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद टी सी कहाँ पर है, टी सी देख लो हाइट ऑफ एंटीना, इट मीन्स यह हो गया तुम्हारा एच का होल स्क्वायर। और बराबर हम लोग को बी सी का स्क्वायर, बी सी कहाँ पर, बी सी को लगभग कितना माने हम लोग डी स्क्वायर, और प्लस ओ बी को देख लो ये तो आर ई स्क्वायर है ही तुमको यहाँ से यहाँ, क्लियर है। अब बात रही यहाँ हम लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर ई का स्क्वायर प्लस 2 आर ई एच और प्लस हो गया एच स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस आर ई का स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ अगर हम लोग ये किए तो ये तो आर ई जो है वो तो बहुत बड़ा होगा ना हाइट ऑफ एंटीना से, क्योंकि हाइट ऑफ एंटीना कितना हम लोग दे सकते हैं, बहुत से बहुत 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर में हम लोग जा सकते हैं, किलोमीटर भी हम लोग कह सकते हैं इम्पॉसिबल ही होगा। तो इट मीन्स और रेडियस ऑफ अर्थ कितना 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। और जब यह भाग इस तरह से है तो निश्चित रूप से स्क्वायर वाला मान तो और छोटा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं आर ई स्क्वायर के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर को छोड़ने। तो अगर इसको हम लोग छोड़ते हैं तो हम लोग का इक्वेशन का फॉर्म कैसे आ जाएगा, आर ई स्क्वायर प्लस 2 आर ई एच, और ये वाला भाग तो छोड़ ही दिया हम लोग, बराबर डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आर ई का स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल, तो हम लोग को डी स्क्वायर बराबर हो गया 2 आर ई एच, और हम लोग डी बराबर √100 2 आर ई एच इतना लेंगे। अब देखो यहाँ पर इसी के मदद से हम लोग एच या डी दोनों में से कोई भी निकाल। तो तुम अगर ध्यान दोगे यहाँ पर तो एक चीज़ यहाँ पर तुमको बड़ी क्लियर ढंग से पता होगा कि देख लो जो हम लोग डी निकालेंगे तो हम लोग को 2 आर ई एच, तो इसमें हम लोग को आर ई क्या चीज़ है, आर यह हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ को 6400 किलोमीटर हम लोग लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है कि ये किलोमीटर में दिया हुआ हम लोग को मालूम है, लेकिन इसका प्रयोग कभी मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। किस तरह का प्रयोग सवाल में दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस पर आधारित हम लोग अब सवाल देखते हैं कि कैसा सवाल होता है और क्या पूछा गया है। पिछले बार भी बराबर पूछता रहा, पिछले साल भी, इस साल भी 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन इससे पूछ रहा है।